नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। प्रिय छात्रों, मैं आरपी सिंह अपने चैनल संस्कृत शोभ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं महस्व सूत्र और उनसे फिर प्रत्याहार बनाना, प्रत्याहार से संधियों का क्या संबंध है ये भी कल हम लोगों ने जाना था, संधियों के प्रकार भी जाने थे और उसके अंतर्गत जो स्वर व्यंजन और विसर्ग संधियां उसमें पहली संधि हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी स्वर संधि लिखा हुआ है, यहाँ पर भी संधि लिखा हुआ है, दो जगह संधि लिखा हुआ है। तो क्या दो प्रकार की संधियां हैं? नहीं, स्वर संधि के अंतर्गत कई प्रकार की संधियां आती हैं, जैसे कि गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयाज संधि इत्यादि। तो जो स्वर संधि है उसके अंतर्गत ही गुण संधि आती है। गुण संधि को हम स्वर संधि भी कह सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सामान्यतः हम लोग के कोर्स में जो गुण संधि या अयाज संधि के नाम से ही दिया रहता है, लेकिन वो मोस्टली वो स्वर संधि ही है। तो आज हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि पाणिनि जी ने प्रत्येक संधि को सूत्रबद्ध कर रखा है, और या तो अगर ये कहा जाए कि पूरी संस्कृत व्याकरण ही सूत्रबद्ध है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरी संस्कृत व्याकरण को सूत्रों के माध्यम से बांधा गया है। गुण संधि का सबसे पहले सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र है आद गुणा, आद गुणा इसका सूत्र है, और नीचे यहां पर फिर अदेन गुणा लिखा हुआ है। अब ये गुण है क्या? देखिए, इसका सूत्र है आद गुणा, तो गुण यह है कौन सी गुण है? खाने वाली तो है नहीं, तो गुण का अर्थ क्या है? ना गुणों वाली गुण है। तो यहां पर गुण को इन्होंने कुछ और कहा है। तो गुण को क्या कहा है? देखिए, व्याकरण के अंतर्गत कई प्रकार के सूत्र होते हैं। कुछ सूत्र नियम सूत्र होते हैं, कुछ परिभाषा सूत्र होते हैं, कुछ अधिदेश सूत्र होते हैं। इस प्रकार से आपका जो देखिए अदेन गुणा जो सूत्र है ये संज्ञा सूत्र है। इसमें बताया गया है कि गुण होता क्या है। तो गुण को इन्होंने परिभाषित किया गया है अत माने छोटा आ, इसमें अदेन है ना, तो अत माने छोटा आ और एंग प्रत्याहार का वर्ण। महस्व सूत्र पढ़े थे, उसमें प्रत्याहार आया था एंग, अयुर, ऋलक, अयोंग और अयोज। तो एंग प्रत्याहार में ए और ओ आते हैं। तो देखिए, अत माने छोटा आ होता है और एंग प्रत्याहार में ए और ओ आते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं एंग प्रत्याहार कैसे बनाना है। तो देखिए, ए ओंग महस्व सूत्र है, इसमें जब प्रत्याहार बनाएंगे एक प्रत्याहार तो अंतिम वर्ण छोड़ दिया जाता है। हमने आपको पहले बताया कि इसको हम छोड़ देंगे तो वर्ण कौन कौन से रह जाएंगे? ए और ओ। तो अत माने छोटा आ हो गया और एक प्रत्याहार के दो वर्ण आ गए ए और ओ, तो ये अदेंग हो गया। तो इसकी परिभाषाएं बनती है आद गुणा सूत्र की कि यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई आए तो आ ई मिलके ए हो जाता है, अगर उ आए तो आ उ मिलके ओ हो जाता है, और अगर री आए तो आ उ मिलके अर हो जाता है। आ और री मिलके अर हो जाता है, और आ के बाद अगर री आए तो अल हो जाता है। यहाँ पर देख लें, जैसे कि उदाहरणों के माध्यम से मैंने समझा रखा है। यहाँ पर ये देखिए, ये उप में छोटा आ है, ई में ई, इंद्र में ई है, तो यहाँ पर छोटा आ था और ई थी, इन दोनों को जोड़ने पर ए बन रहा है। तो उप धन इंद्र बराबर उपेंद्र। उसी प्रकार से आ और ई फिर से मिले, आ और ई फिर ए हो गया, रमा धन ईशा रमेशा हो गया। यहां पर आ था और ये उ था, वृक्ष धन ऊपर, तो आ उ मिलके ओ हो गया, वृक्षोपरि हो गया। गंगा प्लस उदकम, तो आ यहाँ पर बड़ा आ है और उ है, तो आ उ मिलके ओ हो गया, गंगोदकम शब्द बन गया। महाधन ऋषि, अब देखिए यहाँ पर आ था, बड़ा आ और री था, तो इनको मिलाकर के अर हो जाता है। अब ये क्यों हो जाता है अर? क्योंकि हमको शब्द तो यहाँ पर दो ही दिखाई पड़ रहे थे, छोटा आ को तो गिन ही रहे थे, ए और ओ को मोस्टली जान रहे थे, लेकिन अब आ भी आ गया। आ भी गुण में आता है, गुण तीन होते हैं, छोटा आ, ए और ओ, ये तीन गुण माने जाते हैं। संस्कृत में तीन शब्दों को गुण कहा जाता है, तीन वर्णों को गुण कहा जाता है, छोटा आ, ए और ओ। तो यहाँ पे देखिए, आ के बाद उ आया था, ओ हो गया। यहाँ पर आ के बाद री आया था, तो उन्होंने बताया आ और री अगर मिलेंगे, छोटा आ हो या बड़ा आ हो,
तो आ और री बराबर अर् हो जाता है, तो इसे महर्षि, महा प्लस ऋषि था तो महर्षि शब्द बन गया। इसी प्रकार से देवर्षि, नारद ऋषि, इस प्रकार से सारे ऋषि वाले शब्द बनेंगे। फिर एक मोस्टली एक ही उदाहरण यहाँ पर बुक में अवेलेबल है, तो तब धन ऋकारा, तो हमने बताया था आ और ली मिलके, कल हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो ली है, ली, इसका समानार्थी तो वैसे कोई नहीं है, सवर्णी कोई नहीं है, सवर्ण के विषय में कल हमने बताया था, लेकिन री को इसका सवर्णी मान लिया जाता है। तो हमने बताया था कि आ और ली मिलकर के अल हो जाता है। तो यहाँ पर देखें तवल लकारा शब्द बना हुआ है। तो इस प्रकार से और ये सारे शब्द बने हुए, कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर आपको बताए। ऐसे ही आपके मोस्टली जितने नाम होते हैं, दिनेश, सुरेश, रमेश, गणेश, राजेश इत्यादि, सब में गुण संधि ही है। गुण संधि का प्रयोग बहुत होता है। और गुण 3 प्रकार के होते हैं। आज हम लोगों ने जाना कि गुण 3 प्रकार के होते हैं, आ, ए और ओ। इसका गुण का विधि सूत्र है जिससे हम संधि करते हैं, संधि सूत्र भी कह सकते हैं, आद गुणा है। और इसका परिभाषा सूत्र या संज्ञा सूत्र है अदेंग गुणा। अदेंग गुणा में बताया गया है कि गुण किसको बोलते हैं, तो उसमें गुण ये 3 है। और उन गुणों का करना क्या है, तो यदि आ के बाद में ई आए तो ओ, आ के बाद में ई आए तो ए, और आ के बाद में उ आए तो ओ, और आ के बाद में री आए तो अर, और आ के बाद में री आए तो अल हो जाता है। ये मोस्टली गुण संधि की आपके कोर्स में जितना चाहिए उतने के लिए पर्याप्त है। आप इसको समझ लीजिए तो आपकी गुण संधि से कोई भी चूक नहीं हो पाएगी। अगर आप इसको कायदे से समझ लेते हैं तो गुण संधि आपकी परफेक्ट हो जाएगी। मोस्टली ये उदाहरण कुछ हैं, महर्षि या तवल लकारा, ये थोड़े कठिन पैटर्न में आते हैं। ये अक्सर पूछे भी जाते हैं बड़े बड़े कंपटीशनों में। महर्षि, देवर्षि और वृक्षोपरि, ये मुख्य उदाहरण है। गणेश, सुरेश, दिनेश, ये सारे गुण संधि के ही उदाहरण हैं। तो गुण संधि का सूत्र आद गुणा है और इसका संज्ञा सूत्र अदेंग गुणा है। ये स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली की दूसरी संधि है, ये हमने आपको पढ़ा दी। और कल अगले वीडियो में व्याकरण की हम तीसरी संधि बताएंगे। जो भी संधि है, यण या आयात कोई भी संधि हो सकती है, या वृद्धि, शायद वृद्धि है, तो कल आपको हम वृद्धि संधि के विषय में बताएंगे। आप लोग नियमित रूप से वीडियो को जरूर देखें। अगर देखेंगे नहीं, अगर एक दिन की भी क्लास मिस करते हैं तो आपका वीडियो, फिर अगला वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा। अगर रोज़ देखते हैं तो आपको इसका प्रॉफिट भी मिलेगा। आपके एग्ज़ाम भी 1-2 महीने बाद शुरू होने वाले हैं, उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। रोज़ देखते रहिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।